बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई और यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई। अब 6 फरवरी को विधानसभा में इस बिल को रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पूरा ड्राफ्ट महिला अधिकारों पर केंद्रित रहेगा और उसको लेकर जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनका एक बड़ा प्रॉमिस था, तो वो कोशिश ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी इसे एक मील के पत्थर की तरह बाकी राज्यों के लिए, कम से कम जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य हैं उनके लिए भी प्रस्तुत करें। क्या क्या इसमें हो सकता है? बहुविवाह यानी कि पॉलीगैमी जो होती है, कई सारे विवाह करना, उस पर रोक लग सकती है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान है। लिव इन रिलेशनशिप की रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। लड़कियों को भी लड़कों के बराबर विरासत में अधिकार मिलेंगे। राज्य की 4% जनजातियों को कानून से बाहर रखने का प्रावधान भी इसमें दिया गया है। शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, नहीं कराने पर सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, ऐसा कहा जा रहा है कि इस ड्राफ्ट में रखा गया है। अब ये जब कल आएगा, जब ये 6 तारीख को प्रस्तुत होगा, उसके बाद ही इसकी सारी बारीकियां समझ में आएंगी। उत्तराखंड में यूसीसी के ड्राफ्ट को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। अब ये विधानसभा के जो सत्र है, यानी 5 तारीख से 8 तारीख के बीच में जो सत्र बुलाया गया है, उस सत्र में इसको विधेयक के रूप में रखा जाएगा और कानून के रूप में पास कर दिया जाएगा। लगभग जो जानकारी मिली है उसमें 6 फरवरी को ये विधानसभा सत्र में टेबल किया जाएगा विधेयक के रूप में, और इसके अलावा 7 तारीख को इसमें चर्चा होगी और संभवतः 7 या 8 तारीख को इसको चर्चा के बाद पास कर लिया जाएगा। बीजेपी के लिए कोई यहाँ परेशानी नहीं है उत्तराखंड में, क्योंकि बीजेपी का पूर्ण बहुमत से ज़्यादा है। 47 बीजेपी के पास अपने विधायक है, इसके अलावा 2 निर्दलीयों का भी समर्थन है। हालांकि कांग्रेस इसमें ज़रूर इसका विरोध कर रही है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि जब तक ये सामने नहीं आ जाता उसके बाद ही वो कुछ कहने की स्थिति में होंगे। लेकिन अगर ड्राफ्ट के बारे में बात किया जाए, जो लगातार 18 महीने लगातार इस कमेटी ने काम किया था, जो 5 सदस्यीय कमेटी है, और उसके बाद 2 फरवरी को सरकार को इसने अपनी ड्राफ्टिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है यूसीसी को लेकर वो सौंपी थी कैबिनेट में। इसमें सभी कैबिनेट मंत्रियों को इसके बारे में बताया गया कि इस ड्राफ्ट में क्या है, किस आधार पर बनाया गया है, और इस ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है। अब ये विधानसभा में पारित किया जाएगा। इसके अलावा अगर इस ड्राफ्ट में कुछ जानकारियां की बात करें तो 400 से ज़्यादा सेक्शन है यूसीसी ड्राफ्ट में। पारंपरिक रीति रिवाजों से छेड़छाड़ नहीं की गई है। पूरा ड्राफ्ट महिला पर केंद्रित है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जिस तरीके से कई चीज़ें सामने आ रही है, पूरा ड्राफ्ट महिलाओं पर केंद्रित है। इसके अलावा पॉलीगमी या बहुविवाह पर रोक लगाने की पूरी बात की गई है। 18 साल से पहले किसी भी धर्म में शादी कराने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अक्सर कुछ ऐसे धर्म हैं जिसमें 18 साल से पहले शादी कराई जाती थी, जो पूरी तरह प्रतिबंध किया गया है। लिविंग रिलेशनशिप को लेकर इसमें रजिस्ट्रेशन कराना बेहद ज़रूरी है। इसमें अपने परिवार को बताना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा जनजातियों को इसमें बाहर रखा गया। उत्तराखंड में 4% जनजातियां हैं। हालांकि यूसीसी में जो बातें सामने आ रही है, इसमें पूरा बाहर रखा गया है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो ये बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक है। बीजेपी ने धारा 370 का वादा किया था, उसे पूरा किया। राम मंदिर का वादा किया था, उसको पूरा किया। अब यूसीसी को लेकर बीजेपी सरकार काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। विधानसभा में ये पारित किया जाएगा, 6 फरवरी को विधेयक के रूप में लाया जाएगा। कुल मिलाकर अभी इस यूसीसी ड्राफ्ट में क्या चीज़ें नहीं है और क्या नहीं है, इसके बारे में जब ड्राफ्ट सार्वजनिक आ जाएगा उसके बाद ही पता लग पाएगा। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।